नमस्कार साथियों, मैं रूपम गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है आजकल क्या चल रहा है, और बात ये सही भी है कुछ हद तक कि आप कब तक किसी किसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, एसएससी रेलवेज़ के जो एग्ज़ाम हैं उनकी डेट आ जाती है, तो एग्ज़ाम कब होते हैं कुछ नहीं पता, रिज़ल्ट कब तक आएगा कुछ नहीं पता। अभी एसएससी के सीजीएल के एग्ज़ाम की बात करें तो वो कई समय से जो है उनके रिज़ल्ट्स टियर 1 टियर 2 इस तरीके से हर स्तर पर जो है रिज़ल्ट को रोक दिया जाता है, और इससे क्या होता है, युवाओं को बहुत सारा नुकसान होता है। एक आंदोलन, एक मुहिम, एक कैंपेन जो चल रहा है अभी युवाओं का कि एसएससी रेलवेज़ के लिए हैशटैग एसएससी रेलवेज़ ये सब चल रहे हैं, और वो जायज़ है। और जो सरकार सत्ता में होती है उसी के लिए वो उसके लिए जवाबदेह है उन सब सवालों के लिए। तो आज देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर मैंने लगाया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे हैशटैग्स और मैंने मीम्स और पैरोडी लगाए हुए हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है कि आज जो देश के महान क्रांतिकारी जिसे कह सकते हैं हम, और ऐसे बाबा जो फक्कड़ और अपनी सरकार में होते हुए, सरकारी टीचर होते हुए भी जिन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद रखा, कभी किसी की चाटुकारिता नहीं की, ऐसे दुष्यंत कुमार जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज उनका जन्मदिवस भी है, और आज से ही हम जो है इस मुहिम को आवाज़ भी दे रहे हैं जो एसएससी रेलवेज़ हैशटैग है। तो देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो सरकार में देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम आएंगे तो रोज़गार देंगे, ठीक है, सड़कें बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ भी ज़मीनी वर्क कुछ भी नहीं होता। ज़मीन पर क्या काम हो रहा है ये आप और हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो क्रांतिकारी लोग हैं इनकी हमें ज़रूरत है। ऐसे लोगों को हमें आगे आना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। विद्यार्थी जो दिन रात मेहनत करता है, अपने माँ बाप का पैसा खर्च करता है, पढ़ाई में लगाता है, ट्यूशन जाता है, और सब कुछ छोड़ के एकाग्रचित होना एक सबसे बड़ी बात है। दुनिया में बहुत सारी समस्याएं पहले से ही व्याप्त हैं, ऊपर से अगर ये जितनी भी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर ये समय से नहीं होंगी तो युवाओं का क्या हाल होगा। पहले से ही इतनी समस्याएं फैली हुई हैं, ऊपर से फिर एक विद्यार्थी को एक नकारा कह दिया जाता है। क्यों? ये पूरी की पूरी एक श्रृंखला है, एक इन्होंने चैन सिस्टम बना रखा है इन सब चीज़ों को, कि किस तरीके से वो एक परेशान हो जाएगा, हताश हो जाएगा, फिर आखिरकार वो क्या करेगा, या तो जॉब छोड़ देगा या आत्महत्या कर लेगा। इन सब तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। तो वही मुहिम है आज मैं अपने चैनल के माध्यम से लेकर आया हूँ, और आप सभी को, चाहे आपने कहीं ट्यूशन में हो, या कोई शिक्षक हो, या कोई आप कोई भी व्यवसाय या कोई भी रोज़गार आप कर रहे हों, तो आप इस मुहिम से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बताइए। जिससे क्या है, कोई भी सरकार हो सत्ता में, मैं किसी की एक चाटुकारिता नहीं करता, ना मैं किसी राजनीतिक पक्ष से कह रहा हूँ, ना मैं किसी का जो है इसमें विरोध कर रहा हूँ। बस हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए, और समय समय पर जितने भी एग्ज़ाम्स हो और परीक्षाएं होती चली जाएं, और उनका समय पर जो है रिज़ल्ट आता चला जाए। बस यही जो है हमारी मांग है। और इन सभी चीज़ों को लेकर देखिए, आज दुष्यंत जी का जो है जन्मदिवस भी है। 1 सितंबर 1933 को इनका जन्म हुआ था बिजनौर में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और तो देखिए दुष्यंत जी अपनी कविताओं के माध्यम से क्या क्या कहते हैं वो देखिए आप। दुष्यंत जी ने यहाँ पर कहा है, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आज दिल्ली में जेरे बहस ये मुद्दा। तो देखिए, इस तरीके के मुद्दे दुष्यंत जी ने उठाए हैं। वो आगे आए, लोगों की सेवा की। क्यों? उन्हें क्या पड़ी थी लोगों को कहने के लिए। तो आज एक शिक्षक होने के नाते, एक लोगों को जागरूक करने के नाते, हम सब लोगों को चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, उसमें हमें आगे आना पड़ेगा, और युवाओं की समस्याओं को, अपने जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी शिक्षार्थी हैं, इनकी समस्याओं को उठाना पड़ेगा। और ये जायज़ है, ज़रूरी है, क्योंकि नई पीढ़ी जितनी भी है पीछे से जो आ रही है, और तो उनके लिए ज़िम्मेदार कौन है? ये सरकारें हैं। देखिए, ट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? जब राज्य सरकारों का पूरा सिस्टम फेल हो गया, तभी तो हमें ट्यूशन संस्थाओं की ज़रूरत पड़ी। तो
उनका जो फेलियर है वो ट्यूशन संस्थाओं को जागरूक जो है बनाता है, उनका निर्माण कराता है। क्यों? अगर स्कूल में, सरकारी स्कूल्स में सही तरीके से पढ़ाई हो जाए, आज हम दिल्ली का जो है उदाहरण देते हैं और अन्य स्कूलों का जो है अच्छे उदाहरण देते हैं। जो सरकारी स्कूल कई राज्यों में ऐसे हैं, जैसे दिल्ली को ही ले लीजिए, दिल्ली के स्कूलों की बहुत दूर दूर तक तारीफ़ की जाती है। तो क्या वो हर जगह नहीं हो सकता? क्या एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जो वास्तव में जैसे एक स्कूल में शिक्षा जो मिलनी चाहिए, वो क्या कायदे में मिल रही है उसे? नहीं ना। तो उसे कोचिंग जाना पड़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है, दिन रात एक मेहनत कर रहा है। तो उसके लिए क्या है कि वो मेहनत कर रहा है, सही है। तो इन सभी विद्यार्थियों को मेहनत को सफल बनाने के लिए इनकी परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए और विवादित कोई भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। किसी भी परीक्षा में घोटाला नहीं होना चाहिए और जितने भी घोटाले होते हैं वो समय पर निपटाए जाएं। ऐसा ना हो कि पहले परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, फिर जैसा कि सिस्टम आप सभी को लोगों को पता ही है। ज़्यादा मैं इस पर जो है बात नहीं करूँगा, जो आज का मुद्दा है मैं उस पर ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, दुष्यंत जी को ही आज मैंने पूरा लिया है। आज जो है क्योंकि दुष्यंत जी का जन्मदिन भी है और इन्होंने बहुत ही तेज़ तर्रार लहजों में जो है अपनी बात को रखा है। हो गई है पीर परवस्सी निकलनी चाहिए, ठीक है, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए। इस लाइन की मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। देखिए, केवल मैं हंगामा नहीं चाहता किसी भी चीज़ का, और मैं भाषा की मर्यादा, देखिए, मैं सभी लोगों से पहले भी कहता हूँ कि किसी तरीका का कोई भी अगर आंदोलन है, जन आंदोलन है, वो जनता के लिए है, ठीक है। तो उसमें कौन कहता है कि आप गाड़ियाँ फूकिए, ठीक है, लोगों को मारिए, पथराव करिए, ये सब करिए। ये बिल्कुल भी जाहिल लोगों की निशानी होती है, अनपढ़ लोगों की निशानी होती है। इसमें हमें किसी भी तरीके की उग्रता और अहिंसा को प्रकट नहीं करना है, हिंसा को प्रकट नहीं करना है, ठीक है। तो बिना हिंसा करते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। आपका जो मुद्दा है उस मुद्दे से आप ना भटकें, आपका जो उद्देश्य है आप उसी पर रहें। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, आप वो आपका मुद्दा हो, चाहे एसएससी रेलवे का मुद्दा हो, आप एक मुद्दे पर ही बात करें, ठीक है। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ठीक है। मेरी जो कोशिश है और हम सभी की कोशिश है, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन सभी की जो है कोशिश है, प्रयास है, पूरा का पूरा प्रयास है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और वास्तव में सूरत जब युवाओं को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा तो क्या पड़ी है सरकार को ये नई नई योजनाएं लाने की। पैसा बचेगा सारी योजनाओं का, ठीक है। जितनी भी आप किसी भी तरीके की योजनाएं लेके आते हो, तो अगर किसी के पास पहले से ही रोज़गार होगा तो इतना भी कोई मुझे नहीं लगता कि बड़ा बेवकूफ़ होगा कि वो सरकार की योजनाओं का लाभ बेवजह उठाएगा। आज हो क्या रहा है, वास्तव में किसी के पास रोज़गार नहीं है और ज़मीनी हालात कोरोना की वजह से आपको पता ही है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप किसी भी मुद्दे से ना भटके, किसी भी तरीके का कोई किसी को हंगामा नहीं करना है। केवल ये है प्रयास कि सारे जितने भी शिक्षार्थी हैं इनकी परीक्षाओं समय पर हों और इन्हें जो है न्याय मिले। और आज ये हुआ भी है। आप लोगों ने देखिए, आपका जो प्रयास है वो रंग लाया है कहीं ना कहीं। अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें एसएससी ने कहा है कि जल्द ही हम इनका जो है रिजल्ट जारी कर देंगे, और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो ये प्रयास जो है चलता रहना चाहिए और मर्यादित रूप में ही चलना चाहिए। और एक अच्छे अभ्यर्थी और एक अच्छे शिक्षार्थी की यही निशानी होती है कि वो अपनी बात को सलीके से रखता है, ठीक है। और ये चाहे कोई भी हो, देखिए इनकी जो अंतिम पंक्ति की लाइन क्या है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं पर आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये बुलंदी रहनी चाहिए आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, देखिए कुमार विश्वास जी का आज मैंने ट्वीट पढ़ा, वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ सभी के सामने। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, ठीक है। आज दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। दिल्ली का मतलब यहाँ पर देखिए, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है उससे ये सवाल है कि क्या वास्तव में
वो मैं देखिए फिर से वही कहता हूँ, मैं किसी सरकार के ना तो फेवर में हूँ ना अगेंस्ट हूँ, ठीक है। मैं किसी के ना पक्ष में बात कर रहा हूँ ना मैं विपक्ष में बात कर रहा हूँ। जो सत्ता में होता है उसी से सवाल किया जाता है, तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ विपक्षी नेता अपनी रोटियां सेकने लग गए हैं, जो मुद्दे से भटकाने का पूरा प्रयास आपको करेंगे। तो आपको मुद्दे से नहीं भटकना है, वो आपको अगेंस्ट करेंगे किसी पार्टी के, और चारों तरफ से ये चीज़ें फिर आपका क्या है, एक जो मुद्दा है उसका मखौल बन जाता है, और आपको उस मुद्दे का मखौल नहीं बनने देना है। आप सपोर्ट हर किसी का ले लीजिए, मगर मर्यादित रूप से लीजिए ना, है इसमें किसी को पार्टीबाजी नहीं करनी है, ठीक है, किसी तरीके की राजनीति नहीं करनी है। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी की ज़रूरत है, ठीक है। आज युवाओं की ज़रूरत है रोज़गार, और वो उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कुमार विश्वास जी ने भी यही कहा है कि आजकल तो किसी भी सरकार से ज़रा सा कोई भी सवाल पूछ लो तो सरकारों की गैर जिम्मेदारी धुल की चाल पर ज़रा तंज कस दो तो नेता व पार्टियों के पलिक, ठीक है, बूंदी बंधक की कीबोर्ड क्रांतिकारी राशन पानी से लेकर ऐसे चढ़ते हैं जैसे उनके नेताओं की बेईमानी का सूचकांक ही मांग लिया हो, ठीक है। तो ये वास्तव में जो ऊपर बैठे हुए हैं वो अपना काम किस तरीके से करते हैं, ये डिपेंड करता है कि नीचे वाले उस काम को होने देते हैं या नहीं, ठीक है। तो जितना सिस्टम है, इन लोगों में बहुत सारे करप्ट ऐसे लोग हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, वो किसी भी चीज़ का लाभ उन निम्न वर्ग के लोगों को, उन गरीब लोगों के लिए नहीं मिलने देते हैं, ठीक है। और उनसे अगर किसी चीज़ का कोई सवाल पूछ लो तो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, ऐसा कुमार विश्वास जी ने भी कहा है। हमने चेतना की शुरुआत पहले से ही सवाल और इस तरीके की जन चेतनाओं को देखो पूछते रहे हैं, कुमार विश्वास जी ने भी कहा है। मैं इसमें ज़्यादा लंबी वार्तालाप नहीं करना चाहूँगा, आप लोगों को ये मैं उनका ट्वीट दिखाना चाह रहा था, ये मेरा उद्देश्य था कि हम लोगों के साथ देखिए कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये मेरा प्रयास है। और एक अच्छे वक्ता के रूप में एक कुमार विश्वास जी हैं जो वास्तव में किसी की ना तो चाटुकारिता करते हैं, ना किसी के पक्ष में बोलते हैं, ना किसी के विपक्ष में बोलते हैं। एक दुष्यंत जी के बिल्कुल मैं कहूँ अगर एक तरीके से दुष्यंत जी जैसे अगर कोई मुझे हम लोगों को कभी मिले हैं तो वो एक कुमार विश्वास जी हैं, जो ना तो किसी के अगेंस्ट में है ना किसी के फेवर में है। अगर किसी सरकार ने सही काम किया है तो उसकी तारीफ़ वास्तव में की जानी चाहिए, और हम लोग भी शिक्षकों और शिक्षार्थियों का काम है, हम उसकी तारीफ़ करते भी हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, हमने उनका स्वागत किया भी है। मगर अगर युवाओं को यदि रोज़गार नहीं देंगे तो फिर आंदोलन होंगे, फिर तो आंदोलन करना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी, और ये आवाज़ बिल्कुल हम मर्यादित ढंग से उठाएंगे और सरकार को अपना पूरा संदेश देने का पूरा प्रयास भी करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आज जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि दुष्यंत जी का जो है जन्मदिवस है, उसमें ही मैंने इनको कोट करते हुए ये सारी जो है चीज़ें मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। तो ये जो आंदोलन है वो रुकना नहीं चाहिए। इन्होंने अगली कुछ मैंने इनकी जो है कुछ पंक्तियाँ उठाई हुई हैं अलग अलग तरीके से। देखिए आजकल मैं सोचता हूँ सांपों से बचने के उपाय रात और दिन खाए जाती है यही हाय हाय कि यह रास्ता सीधा उस गहरी सुरंग से निकलता है जिससे होकर कई पीढ़ियाँ गुजर गई हैं बेबस और असहाय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं खुद स्वयं से ही कविता लिखता हूँ और इसमें मुझे प्रेरणा कई लोगों से मिली हुई है। तो देखिए इन सब चीज़ों की मैंने एक तह में जाके देखा है, और मैं देखता हूँ अगर मेरे सामने कोई भी अगर बेसहारा है, असहाय है, या किसी को कोई दुख है या तकलीफ़ है, तो उन चीज़ों को मैं सहता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं खुद महसूस करता हूँ उन सब चीज़ों को। तो इसी तरीके को जो महाकवि अगर मैं इन्हें कहूँ तो उसके लिए कम ही होगा कि दुष्यंत कुमार जी ने अपनी बेबाकी से अपने जो दिल में जो चीज़ आई, जो बात आई, उन्हें सरल शब्दों में कविता के रूप में कहने का प्रयास किया है। और जो लीक हम पीटते चले आ रहे थे, जो सिस्टम चलता चला आ रहा है, वो ये पंक्तियाँ बिल्कुल ही आपको सीधा अर्थ देंगी किस तरीके से जो एक परीक्षा का ढर्रा बन जाता है उसको पीटते बेबस और असहाय कहें तो कई पीढ़ियाँ उससे गुजरती हुई चली जाती हैं, वही काम चलता रहता है। एक विद्यार्थी, एक शिक्षार्थी कई सालों तक 4-4, 5-5 सालों तक तैयारी करता है, और उसमें जो है उसे मिलता क्या है बाद में, धैर्य रखो, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए आज हमारी मीडिया भी है, वो भी किसी मीडिया का हाल क्या है, ना तो कोई अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करना चाहता है, ठीक है, ना कोई बेरोजगारी पर डिपेंड करना चाहता है, ठीक है, और शिक्षा की तो पूछो ही मत, ठीक है। इन लोगों का कहना ये है कि जितने बेरोजगार होंगे, ठीक है, और फिर इन्हें जो है हमें बरगलाने में समस्या नहीं होगी, आसानी से हम इन्हें जो है अपने फेवर में कर सकते हैं और वोट ले सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति है, बाकी कुछ नहीं बच गया है। बिल्कुल ही शर्म हया, आंखों का पानी इन लोगों का मर चुका है।
तो देखिए शिक्षा पर कोई डिबेट नहीं करना चाहता, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। स्वास्थ्य पर कोई डिबेट नहीं करना चाहता, बिल्कुल ही मीडिया भी एक तरीके से मैं कह दूँ कि ये बिल्कुल ही बिकाऊ मीडिया हो गई है, ठीक है। और कोई भी किसी भी टॉपिक पर, कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है, बस इन्हें क्या चाहिए, जिससे टीआरपी इनकी बढ़ती रहे, वो टॉपिक उठा लेंगे और उन पर महीनों बहस चलती रहेगी। अभी पीछे कई सारे मुद्दे हैं, आपको पता ही है, जग जाहिर है, उस पर मैं जो है बिल्कुल भी समय जाया नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे लोगों का कहना ही क्या है। देखिए कई लोगों ने क्या क्या डाला है वो मैं आपको बता दूं। आज तक और रिपब्लिक टीवी से निवेदन है कि सुशांत केस को जल्दी निपटाएं, आगे अनुष्का की डिलीवरी भी तो करवानी है, बेरोजगारी बाहर में जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कुछ टैग्स हैं, कुछ लोग बना के डाल रहे हैं, स्टेटस पर लगा रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, ट्विटर पर डाल रहे हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल रहे हैं, और ये बिल्कुल जायज़ भी है। क्या करें लोग, ठीक है, कई समय से तैयारी कर रहे हैं, मगर क्या उसका परिणाम क्या मिल रहा है, बस हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब परीक्षाएं होंगी, कब ज्वाइनिंग होगी। इन्हीं सब चक्करों में अभी देखिए 2016 का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट, उसका जो है एग्ज़ाम 2016 का एग्ज़ाम 19 में होता है, फिर उसके बाद रिज़ल्ट डिले हो जाता है, फिर धांधली का पता चलता है, ठीक है। ऐसे ही एलटी ग्रेड में भी यही होता है, ठीक है। अब कोई भी एग्ज़ाम ऐसा ना रह गया है कि जिसमें जो है धांधली ना होती हो, और ये पहले से ही है। मैं किसी सरकार, इससे पहले वाली सरकारें भी तो और ज़्यादा नाकारा थी, वो तो सुनते ही नहीं थे किसी के, और ये अपेक्षा की जाती है इन सरकारों से, क्योंकि इसमें बदलाव की थोड़ी सी उम्मीद लगती है और बदलाव जायज़ भी है, ठीक है। तो सरकार कोई भी हो, जो सत्ता में होता है उसी से प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो युवाओं जागो, ठीक है। तो इस जो हैशटैग है स्पीक अप फॉर एसएससी और रेलवे स्टूडेंट्स के लिए, और शिक्षकों के लिए भी है, ठीक है। तो शिक्षकों के चाहे जो भी हो, जितने भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। दुष्यंत जी ने कहा है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह का, क्या करोगे सूर्य का, क्या देखना है, क्या करें बताइए, क्या देखना है, क्या लोगों की तरफ देखें, क्या कहें। अब समझ तो यही रहे हैं ना सब कि क्यों ना कहें सरकार को बुरा, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम इसकी पूरी लाइनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो दुष्यंत जी ने यही कहना चाहा है कि किसकी व्यक्तिगत आलोचना है। अब ये जिसकी व्यक्तिगत आलोचना है तो क्या करें उसमें, हम बताएं। अब आलोचना तो है ही, अगर आप काम, कोई भी सरकार अगर अपना पूरा, मैं कहता हूँ अगर 60% भी देती ना, 60% भी अच्छे से देती है, तो कोई भी ऐसा देश में नहीं है जो उसका बुरा चाहेगा। आप अच्छा काम करिए, सरकार में रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप युवाओं की नहीं सोचेंगे, देश हित में काम नहीं करेंगे, आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, आपके लिए वोट बैंक की राजनीति ही सब कुछ है, आपके लिए सत्ता ही सब कुछ है, तो हम बिल्कुल भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह का, क्या करोगे सूर्य का, क्या देखना है, क्या करें भाई। परीक्षा हो नहीं रही है, कब से लोग अंधेरे में अपने कमरों से नहीं निकलते हैं। आईएएस पीसीएस की तैयारी हो, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी हो, टीचिंग एग्ज़ाम्स तो और ही ज़्यादा टफ होते चले जा रहे हैं, आईएएस पीसीएस के बराबर होते चले जा रहे हैं। क्या वो सुबह से शाम तक एक ही कमरे में बैठे रहते हैं, वहाँ बैठ के तैयारी करते हैं, ठीक है। आधी से ज़्यादा युवावस्था जो एक देश को विकसित करने के लिए लगनी चाहिए, जो उनका दिमाग एक देश के सहयोग में लगना चाहिए, वो किताबों में ही अभी है, ठीक है। आधी से ज़्यादा उनका यौवन जो है पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। जिस समय में लोगों को एक जो उम्र दी गई है, ठीक है, उसका एक सही ताकत देश के हित में करना चाहिए। उस युवावस्था की जो ताकत है वो देश हित में लगानी चाहिए, मगर यहाँ तो किसी को रोज़गार ही नहीं मिल रहा। जो अपना पेट नहीं भर पा रहा वो दूसरे का पेट क्या भरेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए दुष्यंत जी की पंक्ति क्या कहते हैं, दुष्यंत जी, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि हम सिस्टम को बदल सकते हैं, और आज ऐसा ही हुआ है, सिस्टम को बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं बदलना पड़ेगा, देखिए कब से, अभी मैंने जब अभी देखा कि जो है मन की बात में कई लाख जो है डिसलाइक हो गए हैं। तो देखिए युवाओं को आप बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें। युवा का अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वायु होता है, वायु लहर
चला भी सकती है और कहर भी मचा सकती है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप लहर को बनाए रखना चाहते हैं या कहर को लेके आना चाहते हैं। ठीक है, तो युवा एक ऐसी चीज़ है कि जो आकाश में भी सुराग कर सकती है। बस उसे क्या है, उसकी इच्छा शक्ति, उसका जो संकल्प है, उसकी दृढ़ता को मत जो है परखो, उसकी परीक्षा मत लो, उसके धैर्य की परीक्षा मत लो। जागो, सभी के सभी जागो, जितने भी हैं उन सब लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जागो। और अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो वास्तव में किसी पेपर की या परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं, वो हताश ना हो, निराश ना हो। आप एक तरफ आंदोलन करते रहिए और किसी भी तरीके से कोई भी गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आंदोलन करें वो आप मर्यादित भाषा में करें। किसी भी तरीके की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है आपको। भाषा की मर्यादा और संदेश ज़्यादा। ठीक है, आपको गागर में सागर भरना है। आप लोग सभी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे नेता नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको उनकी तरह नहीं बनना है। आपको भाषा की मर्यादा रखते हुए अपने संदेशों को सरकार तक पहुंचाना है और अपने देशों में कायम होना है। ठीक है, और ऐसा हुआ भी है। ठीक है, आपके लाखों करोड़ों ट्वीट से, आपके स्टेटस पर लगाने से एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आज कुछ समय पहले ही जो है ऐसा हुआ है। तो आप आंदोलन जारी रखिए, ये अभी सफलता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। मैं वीडियो का यहीं पर जो है समापन करता हूँ और आप से बस यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग जो है अपना एकाग्रचित होकर समय दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। कभी ना कभी तो हमारे जो है मुकद्दर बदलेगा और सरकारें भी जागेंगी, और जागेंगी क्यों नहीं, इन्हें जागना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।